Hello, today I'm here with class 8 chapter number 14 chemical effect of electric current. First of all we will discuss some important points to remember. इस चैप्टर में हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोप्लेटिंग. सी इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है कि जब हम एक सोल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो जो हमारा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, देखो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा है CuSO4. Cu मीन कॉपर, SO4 मीन सल्फेट. तो कॉपर सल्फेट जो सोल्यूशन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक कॉपर एक सल्फेट. तो जो हमारा फ्री कॉपर है दैट इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू बी नेगेटिव टर्मिनल. जो हमारा कॉपर है वो नेगेटिव टर्मिनल की जो हमने इलेक्ट्रोड लगाई होगी उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा. तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम जिस चीज़ को भी करना चाहेंगे वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे तो वो दूसरी वाली मेटल उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको ठीक से समझ लीजिए. देखो, द फ्री कॉपर गेट्स ड्रॉन टू द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड गेट डिपॉजिट ऑन इट. जो नेगेटिव की साइड में हमने अपना इलेक्ट्रोड लगाया होगा उसके ऊपर हमारी प्लेटिंग हो जाएगी. फॉर एग्जांपल अभी देखिए मैंने यहाँ पे 2-3 एग्जांपल आपको दी है कि समझो हमें क्रोमियम को इलेक्ट्रोप्लेटेड करना है आयरन के ऊपर. जो आपके बाईसाइकिल्स हैं, टैप्स है घर के, जिसके जो चमकीली चीज़ें हैं ना उनको हम क्रोमियम बोलते हैं. तो क्रोमियम वैसे तो बहुत महंगा है पर हम क्या करते हैं आयरन की चीज़ें बना लेते हैं तो उसके ऊपर हम क्रोमियम की उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं. मतलब जैसे बोलते हैं ना हिंदी में, पानी चढ़ा देते हैं क्रोमियम का. ठीक है, तो अभी वो कैसे होगा? अभी देखो हमें क्या करना है, क्रोमियम को करना है आयरन के ऊपर. तो आयरन इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड और डिपॉजिटेड. सो आयरन नीड्स टू बी कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल. क्योंकि हमें आयरन के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है तो वो जो आयरन वाला इलेक्ट्रोड है वो हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और जो क्रोमियम है वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव टर्मिनल पे चला जाएगा. अभी सेकेंड एग्जांपल मैंने लिया है कि आपको कॉपर का प्लेट करना है किसके ऊपर, फिर से आयरन के ऊपर ही कर रहे हैं हम. देखो तो फिर सेम आयरन जो है जिसके ऊपर हमें कोटिंग करनी है उसको हम नेगेटिव टर्मिनल से, और उसको कैथोड भी बोलते हैं, उसके नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन कर देंगे. और जो कॉपर है उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे. ठीक है, तो फिर से अगर हमें सिल्वर को आयरन स्पून के ऊपर करना किसके ऊपर है, आयरन स्पून के ऊपर. तो आयरन स्पून को हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और सिल्वर जो है जिसको हमें उसके ऊपर चढ़ाना है वो वाली जो मेटल है उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे. सी हमारा वर्कबुक में हमेशा की तरह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फर्स्ट है. देखिए, अ टेस्टर इज यूज टू चेक द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द टू लिक्विड्स लेबल्ड ए एंड बी. इट इज़ फाउंड दैट द बल्ब ऑफ टेस्टर ग्लोज ब्राइट फॉर अ लिक्विड ए वाइल इट ग्लोज वेरी डिमली फॉर लिक्विड बी. यू वुड कंक्लूड दैट. इससे हमें क्या पता चलता है कि लिक्विड ए जो है वो बेटर कंडक्टर है देन लिक्विड बी. देखो कभी कभार क्या होता है कि हमारा जो सब्सटेंस है, हमारा जो लिक्विड है उसमें इलेक्ट्रिसिटी तो पास होती है, कंडक्टर वो होता है, बट वो इतना स्लो होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी की चार्ज कंडक्शन इतनी स्लो होती है कि हमारा बल्ब ग्लो ही नहीं करता. तो इसलिए हम हमेशा से ये बोलते हैं गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर. हम कभी ये नहीं बोलते कि ये कंडक्टर है, ये इंसुलेटर है. तो हम हमेशा से क्या बोलते हैं, गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर. मतलब बैड कंडक्टर में थोड़ा करंट है बट वो बैड है, गुड कंडक्टर में तो बल्ब जो है वो अच्छे से ग्लो कर रहा है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस वाटर, जब हम वाटर में करते हैं, देखो वाटर का क्या फॉर्मूला है H2O. तो उसमें 2 मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के. ठीक है, तो ऑक्सीजन बल्ब आर फॉर्म्ड ऑन द एनोड एंड हाइड्रोजन बल्ब आर फॉर्म्ड ऑन द कैथोड. तो नेगेटिव टर्मिनल पे हमारा हाइड्रोजन चले जाएगा और पॉजिटिव टर्मिनल पे ऑक्सीजन के बबल्स आएंगे. आफ्टर द इलेक्ट्रोप्लेटिंग मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजेज. डेफिनेटली अगर हम किसी के ऊपर कोई चीज़ चढ़ा रहे हैं तो उसका मास तो थोड़ा बढ़ेगा ही ना. विच मेटल इज कोटेड ऑन द कैंस यूज फॉर स्टोरिंग फूड. जो हम फूड स्टोर करने के लिए कैन यूज़ करते हैं उनको टिन से कोट किया जाता है, राइट. इसका फर्दर एक्सप्लेनेशन भी आएगा हमारे इसी लेसन में. इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस इज बेस्ड ऑन केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस है वो इलेक्ट्रिसिटी का केमिकल इफेक्ट है, उसमें केमिकल हो रहा है, मतलब इफेक्ट जो है केमिकली हो रहा है, उसका कलर चेंज हो रहा है, उसके ऊपर बबल्स आ रहे हैं, उसकी जो इफेक्ट है वो हम केमिकल में काउंट करेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. इनमें विनेगर, लाइम वाटर एंड कास्टिक सोडा सोल्यूशन जो है वो गुड कंडक्टर
हैं बट शुगर सोल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं होता है। इन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस विच टाइप ऑफ एनर्जी इज यूज्ड फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। अभी हमें वाटर में मैंने आपको बताया हमारा H2 है, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही यूज़ होती है उनको डिकम्पोज करने में, मतलब उनके मॉलिक्यूल्स को अलग अलग करने में। इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू इस मूवमेंट ऑफ आयंस। जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होता है जैसे कि लाइम वाटर जो है वो उसका जो मूवमेंट है वो आयंस की वजह से होता है, उनके अंदर आयंस होते हैं जो यहाँ से वहाँ घूमते हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारा विच इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन शुड बी यूज टू डिपॉजिट अ लेयर ऑफ सिल्वर ऑन द कॉपर फ्लावर पॉट। हमें एक गुलदस्ता फ्लावर पॉट मिला है कॉपर का, तो हमें उसको क्या करना है, उसके ऊपर एक लेयर चढ़ानी है सिल्वर की। तो हमें कौन सा सोल्यूशन चाहिए, हम जो पानी डालेंगे वो होगा सिल्वर नाइट्रेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। अल्कोहल नाइट्रो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन नहीं है क्योंकि वो आयंस ही नहीं है उसमें, तो वो फ्री एंड वाले चार्ज यहाँ से वहाँ नहीं घूम रहे, तो इलेक्ट्रिसिटी भी पास आउट नहीं हो रही है। नेक्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स फॉर 1 मार्क्स। द पासेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सोल्यूशन कॉजेज केमिकल इफेक्ट। ये तो हमने समझ लिया है कि ये केमिकल इफेक्ट है। इफ़ यू पास करंट थ्रू अ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन द कॉपर गेट डिपॉजिटेड ऑन द प्लेट कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, राइट। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर मेटल ऑन द अनदर मटेरियल बाय द मीन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज अ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यहाँ पे PLATING की जगह पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग आना है। द सब्सटेंस ऑन विच इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ टू बी डन शुड बी टेकन एज अ कैथोड। जिसके ऊपर हमें इलेक्ट्रोप्लेट करना है उसको हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करेंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम इज़ डन ऑन द वाटर टैप बाईसाइकिल बेल और टू गिव दैम शाइनी अपीयरेंस। तो कौन सी क्रोमियम करते हैं, हम क्रोमियम का इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं हमारे जितने भी, हमें जिस चीज़ को भी शाइनिंग दिखाना है, कार के वो जो रिम्स होते हैं और हमारे साइकिल के हैंडल हैं, बेल है, सबके ऊपर हमने क्रोमियम का प्लेटिंग कर दिया है। इन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस ऑफ वाटर ऑक्सीजन बबल्स गेट फॉर्म्ड ऑन इलेक्ट्रोड। तो जो हमारा वाटर और ऑक्सीजन है वो कहाँ पे कलेक्ट हो रहा था, अभी हमने यहाँ पीछे लिखा था कि ऑक्सीजन वाला जो है वो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर कनेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। A liquid that conduct electric current due to the positive ions and the negative ion is known as a electrolytic solution। तो उसको हम electrolytic solution बोलते हैं। Distilled water जो है वो bad conductor of electricity है। While glow even a small electric current passes through it। अगर हमारा बल्ब जो है उनके अंदर थोड़ा सा भी करंट पास आउट है तो भी वो जलता बुझता है, राइट। 2 वायर्स आर कनेक्टेड टू LED और कॉल्ड लेड, उसको हम लेड बोलते हैं। टैप वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, राइट। Which lead of the LED should be connected to the positive terminal of the battery of an electric tester circuit। जब हम लेड की वजह से एक टेस्टर बनाते हैं तो उसका जो लॉन्गर लेड है उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल काउंट कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा विच मेटल इज डिपॉजिटेड ऑन द आयरन गार्डर यूज इन द ब्रिज। आयरन के बड़े बड़े गार्डर होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं, उनके ऊपर हम जिंक की कोटिंग करते हैं ताकि उनको रस्ट ना लगे। विच मेटल इज यूज इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ हैंडल बार ऑफ बाईसाइकिल, दैट्स क्रोमियम। ज्वेलर्स हैं वो सिल्वर और गोल्ड में जो लेस एक्सपेंसिव हमारी मेटल्स हैं उनके ऊपर सिल्वर और गोल्ड की प्लेटिंग कर देते हैं। और ड्यू टू विच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी द इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो करता है बिकॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट। नेक्स्ट है हमारा ट्रू फॉल्स। ऑल द सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि शुगर सोल्यूशन में तो इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं हुई। LED ग्लोज इवन व्हेन अ स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। LED जो बल्ब है वो तब भी ग्लो करते हैं अगर थोड़ा सा भी करंट हो तो। व्हेन द शुगर इज डिजॉल्व इन प्योर वाटर इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जब हम शुगर को पानी में प्योर वाटर में घोलेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा नहीं, क्योंकि शुगर सोल्यूशन जो है वो बैड कंडक्टर है। When electric current is passed through the copper sulfate solution, copper get deposited on the negative terminal जिसको हम कैथोड बोलते हैं ना कि एनोड, so that's why it's wrong। Conducting solution conducts electric current due to chemical effect of electric current। yes, उसको अभी हमने समझा है कि उसको हम केमिकल इफेक्ट है ये जो हम ये जो प्लेटिंग का काम कर रहे हैं।
In electroplating process, the object to be electroplated is connected to the negative terminal of the battery. यहाँ पे क्या लिखा है? पॉजिटिव. तो हमें नेगेटिव से करना था, दैट इज़ कैथोड. कैथोड से हमें नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड भी बोलते हैं, सो दैट्स वाई इन्होंने पॉजिटिव लिखा है, ये रॉन्ग हो गया है. इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस. जो सोल्यूशन है उसमें आयंस की वजह से हमारा मूवमेंट होता है, और जो हमारी कॉपर वायर है उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट होते हैं, राइट. LED is an electric device which is used in the tester. LED बल्ब जो है उनको इसीलिए इलेक्ट्रिक डिवाइस में यूज़ किया जाता है टेस्टर में, क्योंकि अगर ज़रा सा भी करंट होगा तो वो ग्लो करेगा. A liquid that is acidic, basic और salt is a conductor of electricity. Yes. नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस हैं. इन विच इलेक्ट्रिक कंडक्टर आर प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन. कौन सा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में कौन सा मूवमेंट है जो चार्ज को, जो उनको फ्लो होने देता है इलेक्ट्रिसिटी को? अगर मेटल है तो वो होगा इलेक्ट्रॉन. अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है तो उसका मूवमेंट जो करता है वो है आयंस. स्टेट द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिक टेस्टर. इलेक्ट्रिक टेस्टर से हमें सिर्फ यही पता चलता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो गुड कंडक्टर है कि बैड कंडक्टर है, वो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे रही है कि नहीं. नेक्स्ट है कि अगर हम मैग्नेटिक नीडल जो है कनेक्ट करते हैं तो मैग्नेटिक नीडल जो है वो उसका क्या काम है? वो हमेशा से डिफ्लेक्शन शो करती है, मतलब इधर हिलती डुलती रहती है. अगर हम हाइड्रोजन गैस जो है वो हमारी कौन से टर्मिनल के ऊपर जमा होगी? इलेक्ट्रोड के ऊपर जमा होगी. तो हमने ये बात पहले ही समझ ली है. अगर हम पानी में ये केमिकल इफेक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे चला जाएगा, उसके बबल जो है, गैस जो है वो नेगेटिव टर्मिनल पे जाएगी, और ऑक्सीजन के जो बबल्स हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल पे चले जाएंगे. अल्कोहल जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि उसके अंदर आयंस ही नहीं है. आयंस नहीं है तो वो चार्ज का मूवमेंट यहाँ से वहाँ होता ही नहीं है, राइट. तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द इलेक्ट्रिक कंडक्टर इन सॉलिड. सॉलिड में क्या होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे? कंडक्टर्स आर सॉलिड दैट हैव अ गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ट्रांसफर एनर्जी बाय एटम टू एटम. उनके अंदर एटम्स होते हैं जो एक एटम दूसरे एटम को एनर्जी देता है, ट्रांसफ़र करता है चार्ज होने के लिए, राइट. गिव द नेम ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक टेस्टर. हमारे पास कौन कौन से इलेक्ट्रिक टेस्टर हैं? देखो, एक तो आपने 6th क्लास में बनाया था टेस्टर, जिससे हम सारी चीज़ों में पता करते थे कि इसमें करंट है, कौन गुड कंडक्टर है, कौन बैड कंडक्टर है. अभी हमने LED टेस्टर अभी इसमें बनाया है इसी लेसन में. और टेस्टर यूजिंग मैग्नेटिक कंपास, एक हमने मैग्नेटिक कंपास भी बनाया है. सर्किट टेस्टर आपका वही है जिसमें आप एक बल्ब और एक बैटरी कनेक्ट कर देंगे, उसके 2 टर्मिनल फ्री रहेंगे. उसको आप जिस भी चीज़ से, लिक्विड से, जिस भी सब्सटेंस से कनेक्ट करोगे तो हमें पता चलेगा कि वो गुड कंडक्टर है कि बैड कंडक्टर है. 3 इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. 3 इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट के 3 इफेक्ट हैं. कौन कौन से? हीटिंग इफेक्ट जिसपे हमारा बल्ब ग्लो होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट जैसे हमारे रेडियो ट्रांजिस्टर चलते हैं, और केमिकल इफेक्ट जो हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज़ करते हैं. हम कैसे चेक करेंगे कि जो लिक्विड है उसमें इलेक्ट्रिसिटी है? हम पहले अपना एक टेस्टर बना लेंगे. कैसे? उसमें हम बैटरी लगाएंगे, बल्ब लगाएंगे, और उसके दोनों एंड के जो है वो सोल्यूशन में डाल देंगे. तो हमें पता चल जाएगा कि वो सोल्यूशन में अगर बल्ब ग्लो हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, बल्ब ग्लो नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही है. इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? एक लेयर को, जो हमारी मेटल है उसको दूसरे के ऊपर हम जो लेयर बना देते हैं उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं. डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिज़ायर्ड मटेरियल, जो जैसा आप दिखाना चाहते हो दूसरे के ऊपर आप उसकी प्लेटिंग कर दोगे, उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं. केमिकल इफेक्ट क्या है? द पासेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग सोल्यूशन काजेज केमिकल रिएक्शन. जो हमने अभी कॉपर सल्फेट सोल्यूशन हम डालेंगे, आपके लेसन में एक एक्टिविटी है, तो जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट निकलता है तो जो हमारा सोल्यूशन उसमें से निकलने दे रहा है उसकी वजह से जो चेंजेस हो रहे हैं, कलर चेंज हो रहा है, बबल्स आ रहे हैं, वो क्या है? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है. What are the good conductors of electricity? Objects which allow the electricity to pass through them. जो निकलने देंगे वो गुड कंडक्टर होंगे, जो नहीं निकलने देंगे वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे. मैग्नेटिक इफेक्ट जो है उसकी वजह से हमारी जो मैग्नेटिक कंपास है, नीडल है, वो फ्लक्चुएट होगी, मतलब वो डिफ्लेक्शन शो करेगी हमें. अगर उसमें से हम करंट पास आउट कर रहे हैं तो उसके आसपास क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा. जैसे कि आपके टेलीफोन और रेडियो जो हैं वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से ही काम करते हैं.
विच गैसेज आर रिलीज नियर इलेक्ट्रोड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू द टैप वाटर। फिर से टैप वाटर, इसमें दो ही गैसेज निकलेंगी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिव पे चला जाए, ऑक्सीजन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल के पास चला जाएगा, हाइड्रोजन गैस के जो बल्ब हैं वो हमारे नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। When the free end of a tester are dipped into a solution, the magnetic needle shows deflection. मैग्नेटिक नीडल जो है वो डिफ्लेक्शन क्यों शो करती है? बिकॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उनकी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी जो हमारी मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन कर रही है, दैट मीन्स वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिक इफेक्ट आ गया है, राइट अगर वो फ्लक्चुएट हो रही है, मतलब अगर वो डिफ्लेक्शन शो कर रही है, दैट मीन्स उसमें करंट है। एक बच्चा है जो कोस्टल रीजन में रहता है, वो अपने डिस्टिल्ड वाटर और सी वाटर को टेस्ट कर रहा है। तो सी वाटर जो है उसमें क्या होगा, डिज़ोल्व सॉल्ट है, उसमें तो बहुत सारे सॉल्ट्स मिनरल्स घुले होंगे। और जो घर में हम लोग पानी पीते हैं उनको तो हमने प्योरीफाई करके पूरा सब निकाल दिया है। तो रीज़न इज़ दैट कि जो पानी हम उसने सी वाटर से भरा था उसमें उसकी कंपास नीडल ज़्यादा फ्लक्चुएट होगी, शोज डिफ्लेक्शन दिखाएगी एज़ कम्पेरेटिव टू द ड्रिंकिंग वाटर। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड यू दैट आर इलेक्ट्रोप्लेटेड। आपके आसपास कौन सी चीज़ें जो हैं जो इलेक्ट्रोप्लेट किए गई हैं? पहले तो आपके कोल्ड ड्रिंक के जो टिन्स हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है जिनको हमने सिल्वर और गोल्ड प्लेट कर दिया है, कार के बम्पर्स हैं, साइकिल के हैंडल्स क्रोमियम प्लेट, उनके ऊपर क्रोमियम प्लेट किया गया है, और जो हमारे मेटेलिक डोर्स हैं, डोर हैंडल्स हैं, उनको भी हमने जिंक प्लेटेड किया है ताकि उनको रस्ट ना लगे, राइट। अभी राइट द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी। एलईडी मीन्स लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। ये एक सेमी कंडक्टर लिक्विड लाइट सोर्सेज है यूज टू डिटेक्ट वीक करंट इन अ सर्किट, और वो वीक से वीक, कमज़ोर से कमज़ोर करंट को भी पकड़ लेता है कि इसमें करंट है। डिफरेंस क्या है हमारे एलईडी और टॉर्च बल्ब में? जो हमारा वोल्टेज है एट विच बल्ब इज़ डिज़ाइन टू ऑपरेट, हमारा जो एलईडी बल्ब है वो लो वोल्टेज के ऊपर भी, जैसे कि वो लो करंट को भी पकड़ लेता है, तो वो लो वोल्टेज के ऊपर भी ऑपरेट करता है। और जो एलईडी है दैट कम्स टू द फुल ब्राइटनेस विद नो वार्म अप, वो हमें गर्मी नहीं देता, खाली ब्राइटनेस देता है, मतलब रोशनी देता है और हमारे रूम को गर्म नहीं करता है। टॉर्च बल्ब जो है वो ज़्यादा पावर यूज़ करते हैं और एलईडी कंज्यूम्स लेस पावर, एलईडी बल्ब जो हैं वो कम पावर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गिव द नेम ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टर्स इन विच सोल्यूशंस दे आर यूज सिचुएशंस। तो पहला तो है हमारा सॉलिड, और आप मटेरियल टेस्टर भी कह सकते हो, जो आपने क्लास 6 में बनाया था, उसमें आप एक बल्ब लोगे, सेल लोगे और फिर सारी चीज़ों को चेक कर लोगे। ये एक मैंने एक्टिविटी ऑलरेडी इस चैनल पे डाल दिया है, आप उसको भी देख सकते हो। दूसरा है हमारा टेस्टिंग कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन। दूसरा से हमने जो अभी पहले ही इस चैप्टर के शुरू में जो टेस्टर बनाया है, उससे हम ये चेक करते हैं कि सोल्यूशन जो है वो कंडक्टर गुड कंडक्टर है कि बैड कंडक्टर है, राइट। और तीसरा जो है वो हमारा एलईडी टेस्टर है। एलईडी मतलब जो उसकी दो वायर्स हैं, एक बड़ी वाली लिड है, एक छोटी वाली, तो वो हमारे छोटे वीक करंट को भी जो है वो डिटेक्ट कर लेता है, तो इसीलिए हमने एलईडी टेस्टर भी बनाया है। और एक हमने बनाया था कंपास नीडल टेस्टर, जो कि करंट फ्लो होने पे उसकी जो नीडल है वो फ्लक्चुएट होती है। नेक्स्ट है हमारा लिस्ट द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टिंग सोल्यूशन। अगर हम एक सोल्यूशन बना के, कोई भी लाइम वाटर, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बना के उसमें से करंट पास आउट करते हैं तो क्या क्या इफेक्ट आते हैं? पहली बात तो डिपॉजिट ऑफ मेटल में बी सीन ऑन द इलेक्ट्रोड। दोनों जो हैं उनके ऊपर मेटल डिपॉजिट होने, हमारा जो नेगेटिव है उस पर मेटल डिपॉजिट होते दिखता है हमें। बबल ऑफ गैस में बी फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड, उनके ऊपर हमें बबल्स भी दिखाई देते हैं। सोल्यूशन में गेट हीटर, वो जो सोल्यूशन हमने डाला है वो गर्म हो जाएगा। चेंज इन कलर ऑफ द सोल्यूशन में टेक प्लेस, हो सकता है कि उसका कलर भी चेंज हो जाए। व्हाट इज़ द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, उसके दो एग्जाम्पल हमें देने हैं। द पासेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग सोल्यूशन काजेस केमिकल रिएक्शन। अगर हम सोल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट कर देते हैं तो केमिकल रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से हमारे बबल गैस बनते हैं, गैस ऑफ बबल्स बनते हैं। बबल्स हमें दिखाई देते हैं सोल्यूशन में, और मेटल जो है वो डिपॉजिट हो जाती है, उसका कलर चेंज हो जाता है। दो एग्जाम्पल क्या है, सिल्वर और गोल्ड प्लेटिंग ऑन ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स के ऊपर हमारे जो गहने हैं उनको सिल्वर और गोल्ड का प्लेटिंग किया जाता है। क्रोमियम प्लेटिंग किया जाता है फॉर शाइनिंग अपीयरेंस, और टिन को हमने प्लेट कर दिया है आयरन के कैंस के ऊपर। जिंक इज डिपॉजिटेड ऑन द आयरन टू प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्टिंग, राइट। डिस्टिल्ड वाटर में तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, पर जब हमने उसमें
फिर हम उसको कैसे गुड कंडक्टर बनाएं। डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज प्योर वाटर इज़ डिवॉइड। डिवॉइड का मीनिंग है फ्री फ्रॉम एनी सॉल्ट, उसमें से सारे सॉल्ट्स हमने निकाल दिए हैं, तो इसीलिए वो दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन अ पिंच ऑफ कॉमन साल्ट इज़ एडेड टू इट। अगर हमें उसको कंडक्टर बनाना है तो हम उसके अंदर क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्ट मिक्स कर देंगे तो वो कंडक्टिंग इन नेचर हो जाएगा। तो टू इफ़ेक्ट ऑफ हमें फिर से इलेक्ट्रिसिटी के बताने हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सी अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, व्हेन विच इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज फॉर प्लेटिंग ऑफ क्रोमियम ऑन द आयरन टैप्स। हमें आयरन टैप्स को किस पे करना है, क्रोमियम से कवर अप करना है। तो इफेक्ट तो केमिकल इफेक्ट है, देखो मैंने अंडरलाइन भी किया है, केमिकल इफेक्ट होगा। और जो है ये प्रोसेस जो है उसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। तो जो कोटिंग हमें क्रोमियम की करनी है दैट इज़ डन बाय ओनली बिकॉज ऑफ केमिकल इफेक्ट। यहाँ पे ये जो बच्चा है क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि टर्मिनल कौन सी बैटरी का कौन सा साइड पॉजिटिव और नेगेटिव हम किससे कनेक्ट करें। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जिस चीज़ को हमें प्लेट करना है, जिसके ऊपर हमें कोटिंग करनी है, उसको हम नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे और जो दूसरा वाला है उसको डेफिनेटली वो अपने आप नेगेटिव साइड पे पॉजिटिव साइड पे चला जाएगा। जिसके ऊपर प्लेट करना है वो नेगेटिव, जिससे करना है क्रोमियम से करना है, कॉपर से करना है, सिल्वर से करना है, गोल्ड से करना है, वो सब पॉजिटिव टर्मिनल में चले जाएंगे, राइट। तो सेम हेयर इन द क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे हमें आयरन स्पून को करना था तो ये भी हमने कर लिया है। देन आफ्टर यहाँ पे हमारे पास 2 मेटल्स गिवन है, मेटल ए एंड मेटल बी। मेटल ए जो है वो इम्प्योर है और मेटल बी जो है वो प्योर है। हमें प्योर मेटल चाहिए, हम मेटल ए में से प्योर चीज़ें कैसे निकालें, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करेंगे। हम जो है ना क्या करेंगे, इम्प्योर मेटल को कनेक्ट कर देंगे पॉजिटिव टर्मिनल से, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल तो अपनी चीज़ें छोड़ता है और वो कहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाती है, नेगेटिव टर्मिनल पे। हम वहाँ पे प्योर मेटल रख देंगे और सारी की सारी हमारी जो प्योर मेटल इम्प्योर में होगी वो भी निकल के प्योर मेटल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी। मरकरी जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, दैट नो एज मरकरी इज़ अ प्योर लिक्विड मेटल। मरकरी जो है वो प्योर है और वो लिक्विड मेटल भी है, राइट। और इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी तो पास होने देती है बट इट इज़ नॉट इलेक्ट्रोलाइट। क्यों नहीं है, वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। इलेक्ट्रोलाइट क्यों नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में कंपाउंड्स होते हैं, आयंस होते हैं जो एक जगह से चार्ज मूविंग होते हैं, एक जगह से लेके दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। पर वो जो आयंस हैं वो मरकरी में नहीं है। वेयर मरकरी इज़ अ मेटल एलिमेंट नॉट अ कंपाउंड। तो हमारी जो मरकरी है वो मेटल एलिमेंट है, कंपाउंड नहीं है, राइट। उसमें तो आयंस ही नहीं है ट्रांसफ़र करने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जो हमारा कॉमन सॉल्ट है वो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, पर जब हम कॉमन सॉल्ट को पानी में घोल देते हैं तो वहाँ पे वो गुड कंडक्टर बन जाता है। ये कैसे, सॉल्ट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज देयर आर नो फ्री मूविंग आयंस। उसके जो आयंस हैं, एटम्स जो हैं सॉलिड हैं, क्योंकि वो सॉल्ट के जो एटम्स हैं वो तो अपनी अपनी जगह पे हैं, कोई भी एक दूसरे को अपना करंट पास ऑन ही नहीं कर रहा है, उसके पास नो फ्री मूविंग कैरियर्स ही नहीं है, आयंस ही नहीं है। सो दैट्स वाई वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता है। जब हम उसको पानी में घोल देंगे तो उसके अंदर क्या होगा, फ्री आयंस आ जाएंगे वाटर की वजह से, जो उसके आयन कैरियर्स बनेंगे। तो इसी वजह से आयन की वजह से ही कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी गुड पास होने देगा और गुड कंडक्टर बन जाएगा। इलेक्ट्रिशियन जो है वो रबर सोल्ड स्लीपर क्यों पहनता है, देखो ह्यूमन बॉडी जो है उसमें 70% वाटर है, तो ह्यूमन बॉडी जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास होने देती है। करंट लग सकता है, अर्थिंग हो जाएगी तो सब खत्म हो जाता है, राइट। तो इसीलिए जो हमारे इलेक्ट्रिशियन है वो रबड़ के शूज़ पहनते हैं कि रबड़ जो है ना वो बैड कंडक्टर है, वो करंट का जो कनेक्शन है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, रबड़ अपने में से करंट पास नहीं होने देगी, तो दैट्स वाई वो झटका लगने से बच जाएंगे। टिन कैन जो है उसको हमने कोटिंग कर दिया है टिन से आयरन कैंस को, क्यों, क्योंकि टिन इज़ लेस रिएक्टिव देन आयरन। टिन जो है वो कम रिएक्टिव है आयरन से। आयरन में हम फूड स्टोर करेंगे तो आयरन जो है वो उसमें फूड में चला जाएगा और फूड को ख़राब कर देगा, राइट। तो जब हम उसको टिन से कर देंगे कोटिंग तो टिन उसको
टिन जो है वो बीच में आ जाएगी फूड के और आयरन के, और उनको इन कांटेक्ट नहीं होने देगी, एक दूसरे से कनेक्शन नहीं होगा तो फूड ख़राब नहीं होगा। नेक्स्ट है जो हमारा कॉपर एंड एल्युमिनियम है, वो तो दोनों गुड कंडक्टर हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेस्टर जो है उसको हम टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। कार्बन रोड जो है वो इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ अ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद है हमारा एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस क्या है, राइट, और उसके यूजेस क्या हैं। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये हमने बहुत अच्छे से चैप्टर समझ में ले लिया है, पहले ही हम समझ गए थे इसको, इलेक्ट्रोप्लेटिंग को। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज वेरी यूजफुल प्रोसेस। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन द इंडस्ट्री फॉर कोटिंग मेटल ऑब्जेक्ट विद अ थिन लेयर ऑफ द different metal. For example, chromium plating is done on the many objects such as car parts, bathtubs, kitchen, gas burner, bicycle handlebars, wheel rim. I think so that's easy for you. You can do it very easily. सिल्वर और गोल्ड प्लेट किया जाता है ऑर्नामेंट्स के ऊपर। जो हमारे कंटेनर्स हैं आयरन के बने हुए, उनको हम टिन से कोट कर देते हैं, और जिंक को हमने कोट किया है, आयरन गार्डर को, आयरन की चीज़ों को हमने जिंक से कोट कर दिया ताकि उनके ऊपर रस्ट ना लगे और रस्टिंग से बच जाएंगे वो। दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। आई होप सो यू एंजॉयड द वीडियो. Your all concepts should be clear. If you have any doubt, please write a message, comment, and see you in the next one video. Bye to all of you and have a nice day. एक्सक्यूज़ मी, एक बात रह गई थी। इसकी सारे एक्टिविटीज़ जो है उसका मैंने वीडियो अलग से बनाया है, क्योंकि वीडियो बनाने से एक्टिविटी का वीडियो बनाने से ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। सो दैट्स वाई आई हैव डन ऑल द एक्सपेरिमेंट्स इन द नेक्स्ट वन वीडियो। मैं उसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ पे जाके सारे एक्टिविटीज़ को एक बार चेक कर लेना फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग, राइट? ओके, बाय।